कल्पना करो, आज रात का समय है। घड़ी में 11:58 हो रहे हैं। तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए हो। पूरा साल तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहा है। अधूरे गोल्स, अधूरे सपने, अधूरे वादे। तुम्हें याद आता है कि इस साल भी तुमने बहुत कुछ करने की सोची थी। तुमने सोचा था कि इस बार फिट बनोगे, इस बार पैसे बचाओगे, इस बार किताबें पढ़ोगे, इस बार अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दोगे। लेकिन कुछ खास बदला नहीं। और फिर घड़ी में 12 बजते हैं। एक नया दिन शुरू होता है और तुम अपने आप से एक वादा करते हो, बस अब और नहीं। कल से सब बदल जाएगा। कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा। कल से मैं फोन कम चलाऊंगा। कल से मैं अपने सपनों पर काम करूंगा। उस समय तुम्हें सच में विश्वास होता है कि इस बार तुम बदल जाओगे। लेकिन 7 दिन बाद तुम फिर वहीं खड़े होते हो। वही आदतें, वही बहाने, वही जिंदगी। और फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, क्या मुझ में डिसिप्लिन की कमी है? क्या मैं लेजी हूं? क्या सफल लोग मुझसे अलग पैदा होते हैं? या क्या मुझे सफलता के बारे में कुछ ऐसा नहीं पता जो सफल लोगों को पता है? यही वो सवाल है जिसका जवाब जेम्स क्लियर अपनी मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स में देता है। लेकिन इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य वो नहीं है जो इंस्टाग्राम कोर्स में दिखता है। असल रहस्य कहीं ज्यादा गहरा है। और अगर तुम इसे समझ गए तो आने वाले कई सालों में तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन इससे पहले हमें एक ऐसी सच्चाई समझनी होगी जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। द बिगेस्ट लाई। दुनिया तुम्हें बचपन से एक बात सिखाती है, गोल बनाओ, बड़ा सोचो, ऊंचा सपना देखो और गोल हासिल करो। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल पूछो, अगर गोल ही सफलता का राज है तो हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों फेल हो जाता है? क्यों करोड़ों लोग हर साल वही गोल बनाते हैं और फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती? क्यों जिम जनवरी में भर जाता है और फरवरी आते आते खाली हो जाता है? क्यों लोग मोटिवेशन से शुरू करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी तक नहीं पहुंच पाते? जेम्स क्लियर कहता है, समस्या गोल्स में नहीं है। समस्या यह है कि लोग गोल्स को सफलता का कारण समझ लेते हैं, जबकि असली कारण कुछ और होता है। 2 people, same goal। कल्पना करो, 2 लोग हैं। दोनों का गोल है वेट लॉस। दोनों ने जिम ज्वाइन किया। दोनों ने नए शूज खरीदे। दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया कि अब जिंदगी बदलने वाली है। पहला व्यक्ति रोज मोटिवेशन वीडियोस देखता है। वो अपने गोल के बारे में सोचता है। वो कल्पना करता है कि एक दिन उसकी बॉडी शानदार होगी। दूसरा व्यक्ति कुछ अलग करता है। वो सिर्फ एक सिस्टम बनाता है। रोज 20 मिनट वॉक, रोज एक हेल्दी मील, रोज एक छोटा इंप्रूवमेंट। बस 6 महीने बाद पहला व्यक्ति अब भी मोटिवेशन ढूंढ रहा है। दूसरे व्यक्ति का शरीर बदल चुका है। अब सवाल यह है, दोनों का गोल तो एक ही था, फिर रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि गोल नहीं, सिस्टम जीतता है। गोल तुम्हें डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। द डेंजरस ट्रैप। यहां एक बहुत खतरनाक बात है और ज्यादातर लोग इसे कभी नहीं समझते। जब तुम गोल बना लेते हो तो तुम्हारा दिमाग कुछ समय के लिए संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि उसने प्रगति कर ली है। यही कारण है कि लोग प्लानिंग में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन एक्शन में नहीं। वे विजन बोर्ड बनाते हैं, गोल्स लिखते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन असली काम शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि गोल बनाना आसान है, सिस्टम बनाना मुश्किल है, और सफलता हमेशा मुश्किल रास्ते से आती है। एक आदमी था, वो हर साल न्यू ईयर पर एक गोल लिखता था, इस साल मैं फिट बनूंगा। पहला साल गया, कुछ नहीं बदला। दूसरा साल गया, कुछ नहीं बदला। तीसरा साल गया, फिर भी कुछ नहीं बदला। लेकिन चौथे साल उसने एक अलग फैसला लिया। उसने गोल छोड़ दिया।
उसने सिर्फ एक रूल बनाया, मैं रोज 10 मिनट वॉक करूंगा, बस। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई बड़ी घोषणा नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ 10 मिनट वॉक। 6 महीने बाद उसका वेट कम होने लगा। 1 साल बाद उसका पूरा लाइफस्टाइल बदल चुका था। क्या बदला? गोल नहीं, सिस्टम। द रियल सीक्रेट। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स बाकी सेल्फ हेल्प किताबों से अलग हो जाती है। यह किताब तुम्हें बड़े बदलाव करने को नहीं कहती, यह तुम्हें छोटे बदलाव करने को कहती है। इतने छोटे कि तुम्हारा दिमाग उन्हें मना भी न कर सके। क्योंकि जेम्स क्लियर ने एक बहुत बड़ी सच्चाई समझी। लोग रातों रात अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, एक आदत से, एक फैसले से, एक छोटे एक्शन से। और फिर वही छोटे एक्शंस समय के साथ कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स बन जाते हैं। लेकिन यहीं पर एक और सवाल पैदा होता है। अगर छोटे एक्शंस इतने पावरफुल हैं, तो आखिर वे हमारी पहचान को कैसे बदल देते हैं? और क्यों कुछ लोग आसानी से बदल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों तक वहीं के वहीं रह जाते? पिछले भाग में हमने एक ऐसी सच्चाई समझी जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। गोल्स जरूरी हैं, लेकिन गोल्स जिंदगी नहीं बदलते, सिस्टम्स जिंदगी बदलते हैं। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है। अगर सिस्टम्स इतने पावरफुल हैं, तो फिर कुछ लोग आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार कोशिश करके भी असफल हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग स्मोकिंग छोड़ देते हैं और कुछ लोग 10 साल कोशिश करने के बाद भी नहीं छोड़ पाते? क्यों कुछ लोग फिटनेस को लाइफस्टाइल बना लेते हैं और कुछ लोग हर सोमवार से नई शुरुआत करते रहते हैं? इसका जवाब डिसिप्लिन नहीं है, मोटिवेशन भी नहीं है। जवाब है आइडेंटिटी। तुम अपने बारे में क्या मानते हो? तुम खुद को किस रूप में देखते हो? और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। द 3 लेयर्स ऑफ चेंज। जेम्स क्लियर कहता है कि किसी भी बदलाव के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर आउटकम, मतलब रिजल्ट, जैसे वेट लॉस करना, ज्यादा पैसा कमाना, एक किताब लिखना, एग्जाम पास करना। यही वो स्तर है जहां ज्यादातर लोग फोकस करते हैं। दूसरा स्तर है प्रोसेस, मतलब सिस्टम, जिम जाना, सेविंग करना, राइटिंग करना, रीडिंग करना, यानी वो काम जो रिजल्ट तक पहुंचाता है। लेकिन तीसरा स्तर सबसे गहरा स्तर है आइडेंटिटी, मतलब तुम कौन हो, तुम खुद को किस इंसान के रूप में देखते हो। और यहीं पर पूरी कहानी बदल जाती है। द स्मोकर स्टोरी। 2 लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के सामने सिगरेट रखी है। पहले व्यक्ति से पूछा जाता है, क्या तुम सिगरेट पीना चाहोगे? वो जवाब देता है, नहीं, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब दूसरे व्यक्ति से वही सवाल पूछा जाता है। वो जवाब देता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। सुनने में दोनों जवाब एक जैसे लगते हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच आसमान जमीन का फर्क है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर मानता है, वो सिर्फ आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यक्ति अपनी पहचान बदल चुका है, उसने खुद को एक नए इंसान के रूप में देखना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि दूसरे व्यक्ति के सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा है। यही वो जगह है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे नई आदत बनाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी पहचान को पकड़े रहते हैं। वे कहते हैं, मैं वेट लॉस करना चाहता हूं, लेकिन अंदर से मानते हैं, मैं तो हमेशा से लेजी हूं। वे कहते हैं, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अंदर से सोचते हैं, मैं रीडिंग टाइप का इंसान नहीं हूं। वे कहते हैं, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, लेकिन खुद को अब भी एक ऑर्डिनरी इंसान मानते हैं। समस्या एक्शन की नहीं है, समस्या आइडेंटिटी की है। अब सुनो किताब का शायद सबसे पावरफुल आइडिया। जेम्स क्लियर कहता है, मतलब तुम्हारा हर एक्शन उस इंसान के लिए एक वोट है जो तुम बनना चाहते हो। जब तुम 10 पेजेस पढ़ते हो तो तुम सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो, मैं रीडर हूं। जब तुम जिम जाते हो तो तुम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो, मैं हेल्दी पर्सन हूं। जब तुम स्किल सीखते हो तो तुम सिर्फ लर्निंग नहीं कर रहे,
तुम अपने ब्रेन को बता रहे हो मैं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हूं, और यही वोट्स धीरे धीरे मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी बना देते हैं। द पावर ऑफ स्मॉल विंस। समस्या यह है कि लोग बड़े रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन छोटी विंस को इग्नोर कर देते हैं। एक पेज पढ़ा, उन्हें लगता है इसका क्या फायदा। 10 मिनट वॉक किया, उन्हें लगता है इससे क्या होगा। 100 रुपए बचाए, उन्हें लगता है इससे क्या बदलेगा। लेकिन वे ये नहीं समझते कि आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती। आइडेंटिटी एविडेंस से बनती है, प्रूफ से बनती है। हर छोटी जीत तुम्हारे ब्रेन को एक नया प्रूफ देती है, और जितने ज्यादा प्रूफ उतनी मजबूत आइडेंटिटी। द राइटर एग्जाम्पल। मान लो कोई इंसान राइटर बनना चाहता है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वे कहेंगे जब मेरे पास टाइम होगा तब लिखूंगा, जब मोटिवेशन आएगी तब लिखूंगा, जब परफेक्ट आइडिया मिलेगा तब लिखूंगा। लेकिन एक असली राइटर क्या करता है? वो रोज 200 वर्ड्स लिखता है, चाहे मूड हो या ना हो। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन। धीरे धीरे उसके ब्रेन को प्रूफ मिलने लगता है, मैं राइटर हूं। एक दिन ऐसा आता है जब राइटिंग उसके लिए हैबिट नहीं रहती, आइडेंटिटी बन जाती है। द लॉटरी विनर पैराडॉक्स। अब एक दिलचस्प कहानी। कई लोग लॉटरी जीत जाते हैं, अचानक करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन कुछ साल बाद वे फिर गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा बदल गया, आइडेंटिटी नहीं बदली। उनकी सोच वही रही, उनके फैसले वही रहे, उनकी आदतें वही रहीं, और आखिरकार वे वापस वहीं पहुंच गए जहां उनकी आइडेंटिटी थी। यही कारण है कि असली बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। हाउ टू चेंज योर आइडेंटिटी। अब सवाल आता है, अगर आइडेंटिटी इतनी महत्वपूर्ण है तो इस